शेख वकास अकरम साहब, मुबारक हो पहले तो कि अब आपको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA कह सकते हैं, और दूसरा ये कि वाकई ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके लिए इतना, आप समझते हैं कि इतनी बड़ी जीत है, या अभी इसके इम्तहान और भी हैं? चूंकि सर इस फैसले से ना हुकूमत गर गई है, ना ही इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी होगा, हाँ इनकी 2/3 अक्सरियत खत्म हो गई है, PTI पार्लिमानी पार्टी बन गई है और आपको मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। PTI सिर्फ पार्लिमानी पार्टी नहीं बन गई है जी, PTI इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद सबसे बड़ी मेजॉरिटी वाली जमात बन गई है पार्लियामेंट के अंदर। मुस्लिम लीग नून के भी मेंबरान जो है उनकी तादाद भी हमसे थोड़ा है। अगर आप इनके कोalition मेंबर उठा दें तो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बन गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हाउस के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक तारीखी फैसला था। इतने ब्रूटल टाइम्स में, इतने फस्तायत में, इतने प्रेशर्स में जो चीज़ें हम मीडिया के थ्रू पढ़ते रहे हैं पिछले पूरे इस ट्रायल के दौरान किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश होती रही है, गवर्नमेंट क्या करती रही है, जजेस पे कौन कौन से प्रेशर्स थे, ट्रायल शुरू किस तरीके से हुआ, और फिर किस तरह जजेस की मेजॉरिटी ने ये साबित किया कि वो इंसाफ जो है उन्होंने दिया पाकिस्तान को, इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बिल्कुल ये तारीखी था। हम इन सर तारीखी था, PMLN तनकीद कर रही है, जो आपने नहीं मांगा वो भी आप है। क्या किसी आईन और कानून के तहत जो एक जमात ने मांगा ही नहीं उसको मिल सकता है? बादशाह ने ना जी, ये तो बादशाह ने ना बच्चों वाली बात करते हैं, जो चीज मांगी नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, हमको सिविल कोर्ट की बात कर रहे हैं, जो मांगा नहीं तो वो दे नहीं सकते। ये कोई बातें करने वाली, मैं कल से इनकी बातें सुन रहा हूँ और ये कहानियां इनकी, आज सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं इनकी 3, और उन तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो जो स्क्रिप्टेड सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है वो यही मौजी जड़ा कुछ मंगिया नहीं मिल के मैं गया। मैं 2 मिसालें आपको देता हूँ। कई दफा हम कोई क्रिमिनल केसेस के अंदर थानेदार, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी ना, तहकीक तफ्तीश होती है, FIR हो जाती है, बंदे नामजद नहीं होते, मगर जब तहकीकात मुकम्मल होती हैं तो पता होता है कि जी ये बंदा ये आदमी जो है ये वाहिद आदमी नहीं था जिसका FIR में जिक्र ही नहीं था, वो भी बीच में शामिल था जी। और फिर उसको शामिल कर दिया जाता है, उसको सजा भी हो जाती है। और फिर कई दफा जो लोग FIR में शामिल होते हैं और मुद्दई कह रहे होते हैं कि नहीं जी इन्हीं ने हमारा बंदा हमारा यह नुकसान किया है, तफ्तीश के अंदर वो बेगुनाह हो जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। अगर आप महकमा माल की तरफ चले जाए तो बिल्कुल छोटे लेवल के ऊपर आ जाए, तहसीलदार लेवल पे कई दफा जमा बंदियां, इंतकाल और मुश्तरका खाते जब होते हैं और हम 2 पार्टियों की जमीन की तकसीम में जमीनें ढूंढनी शुरू करते हैं तो हमें पता लगता है कि कई बेचारे कोई मांगेगा तो कि मुझे ये चाहिए तो उसको मिलेगा ना। क्या सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, क्या वो आइन से बाहर है? सर मैं आप मेरी बात, मैं बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करता जी, मैं बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करता। मैं ये समझता हूं कि क्या बेसिस थे इस सारे मामले के स्पेशल सीट्स के। पहले हमसे बैट ले लिया गया, फिर बल्लेबाज वाला एपिसोड किया गया, हमें कंपेल किया गया, हमें फोर्स किया गया, हम मजबूर थे वो आजाद इलेक्शन लड़ने पे, उसके बाद हम मजबूर थे SIC के अंदर शामिल होने पे। और मजबूरी की वजह क्या थी? सिर्फ बुनियाद यही थी कि हमसे बैट छीन लिया गया। तो फरीक क्यों नहीं बने? सारा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसने आइन की तशरीह करनी है और एक आर्टिकल के मुताबिक इंसाफ से करीब तरीन जो मामला है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करती है तो वो किसी चीज की पाबंद नहीं है। 187 की आप बात करें सर, इधर सुनिए, कहानी चला के बैठे हैं जो मंगिया ही नहीं तो मिल गया। आपको फिर फरीक तो बनना चाहिए ना। वो कहते हैं कि पिटीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, PTI इसमें फरीक भी नहीं बनी, और वो कहते हैं कि आइन को अदलिया ने रीराइट किया है। एक तो फरीक ना बनने का ये नहीं। कमल शोजफ क्या थी जी, आप मुझे ये बताएं, कमल शोजफ कौन थी? कमल शोजफ SIC की मेंबर थी कोई? कमल शोजफ तो MNA भी नहीं बन पाई। सर वो किसके लिए कमल शोजफ हमारी वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है, इसलिए बात सकते हैं। सर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए मांग रही थी या PTI के लिए नशिस्तें मांग रही थी? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ऑब्वियसली मांग रही थी, बिकॉज उस वक्त हम सब के सब SIC के अंदर शामिल हो गए थे, बट शी वाज आउट ऑफ द पार्लियामेंट। शी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द वुमेन विंग पूरे पाकिस्तान की, PTI की। सर वो आजाद उम्मीदवारों को हलफनामे के लिए 3 दिन का टाइम दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको 15 दिन का टाइम दिया है, ये भी इनका एतराज है। दूसरा वो कहते हैं मिसयूज किया गया आर्टिकल 187 को। देखें जी, वो जो आर्टिकल्स है ना आइन के, उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, इन्होंने कोई नहीं करनी। ठीक, अगर इनको कोई एतराज हुआ तो ये चले जाएंगे अपने रिव्यू में और वहां जाके कहानियां कर लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये नहीं होगा। जब हम कहते थे कि हम पे जाली FIRs हैं, हम कहते थे हम पे जाली केसेस हैं, हम कहते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा,
और बाहर जाके कहते थे, मुल्क के अंदर कहते थे तो जवाब आता था हुकूमत का, हमारा तो जी आला किस्म का अदल का निजाम है, अदालतों में जाएंगे वहां से इनको इंसाफ मिल जाएगा। ते हुण सानू मिल गया इंसाफ, हुण नानू की तकलीफ जे। अच्छा सर, अब ये उसी अदल के इंसाफ जिसकी ये कहानियां सुना रहे हैं पिछले 6 महीने से कि आला तरीन इंसाफ है, उन्हीं अदालतों ने हिम्मत की और हमें इंसाफ दे दिया। उन्हें चुप करन, मौजा करन। अब क्या होगा? परेशान हो गए तो हैरान हूं, पारिस में हैरान हूं। सॉरी, एक बात मुझे करने दीजिएगा। मैं हैरान हूं इनके ऊपर, नून लीग वालों पे शर्म नहीं इनको आती। भाई चोरी कीतियां तुसी साड़ियां सीटां, डाके मारे, फॉर्म 47 के ऊपर आप एमएनए आप बने बैठे हैं। पूरे पाकिस्तान में 30 से 40 सीटें आप नहीं निकाल सके, चोरी की सीटों पे यहां बैठे हैं। आपका मुंह है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर एतराज करने का, आप किस मुंह से एतराज करते हैं? इसका जवाब तो हैं जाली सारे। इसका जवाब जरा इनके इत्तेहादी से भी लेंगे, लेकिन एक बात और बता दें, क्या ख्याल है अब ये 41 के 41 पीटीआई से वफादारी निभाएंगे? बिल्कुल नहीं, कोई तकसीम नहीं है। ये जिन लोगों ने पहले हमारे तायद कुनंदा तजवीज़ कुनंदा उठाए थे, इनको बेनिफिट देने के लिए फोर्स अबडक्शंस, फोर्स डिफेक्शंस, जिस तरह वो हरबे आजमाए गए थे, ये भी अब मीडिया में आगे पीछे कहानियां सुना के जी इख्तलाफ है, फलान है, ठीक है। क्या किसी ने इमरान खान को छोड़ दिया है? किसी ने बयान दिया है कि उसने इमरान खान के फलसफे को छोड़ दिया है? किसी ने कहा कि मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूं? किड़े इख्तलाफ? लेकिन कोशिश तो पीछे से हो ऐसे सकती है मारते हैं ना। ये। फर्ज करें हाँ, कि अगर कोई कह दे तुम्हारी टाई नीली नहीं है तो पीली है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-10 अगर इधर उधर हो गए, चलें कुछ की तो गारंटी दी जा सकती है, नहीं होंगे, 5-10 भी इधर उधर हो गए, फिर क्या होगा? नहीं क्यों होंगे जी? जो यहां तक आ गए, पारस बीबी मुझे ये बताएं, 9 मई के क्राइसिस से लेके, आप खुद जानती हैं, एक वाकया जानती हैं, मुझे बताएं जो बंदे यहां तक पहुंच गए वो क्यों इधर उधर होंगे? एक बंदा ये नहीं तोड़ सके हमारा, क्यों इधर उधर होंगे? देखें मेरी बात सुने, अभी हमने कोई नहीं इंतजार करना 15 दिन का। हमारे बंदे 50% तो आज ही सबमिट कर रहे हैं। मेरे तो अपने एफिडेविट जो है वो आज ही सबमिट हो गए। हमारे 50% सबमिट तो ये अभी जब एज वी स्पीक इट हैज बीन सबमिटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। राइट, ये क्या बात कर रहे हैं? आपका नाम भी वो 41 में है और आपने जंग NA 109 जी बिल्कुल उसी में है। और क्यों था? मैं जो जिसने इतनी कुर्बानी दी पीटीआई के लिए, आप समझती कि मैं आजाद इलेक्शन लड़ना चाहता था? वही पूछ रही हूँ। तो सर क्यों नहीं आपने वाबस्तगी जाहिर की पहले? सॉरी, देखें मैं तो उन लोगों में से हूं जो रूपोश थे, जो मौजूद नहीं थे। हमें यह समझ नहीं आ रही थी कि हम तक टिकटें कौन सी पहुंचेंगी, कैसे पहुंचेंगी। बैट छीन लिया गया, बल्लेबाज को मार मार के भगा दिया गया, वहां इन्होंने हमारा कबाड़ा कर दिया। हम रूपोशियों में थे, हम पे दहशतगर्दियों के FIRs मौजूद थे, पीछे से हमारी काउंसिल्स थी जिन्होंने जमा कराए। वो जो अपनी अकल समझ के मुताबिक वो कर सके उन्होंने वो करवा दिया। उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि बाद में ये हम तक वो टिकट्स भी पहुंचने देंगे या नहीं पहुंचने देंगे। तो हम वो लोग हैं जिनके वो खाने ही खाली थे। ठीक, नबील का बोलिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले। बाबर मजबूरी था, पारस याद रखिएगा, ये बाअमर मजबूरी था। तो हमें जो नाइंसाफी हमारे साथ की गई, हमें किसी ने तो उसका इंसाफ देना था। आपका सब एक इस पे कमेंट कीजिएगा कि पीटीआई कहती है, मुस्लिम लीग नून कह रही है कुछ हलकों में जहां पीटीआई जीती वहां पे उनके पास भी मुसद्दिका फॉर्म 45 नहीं है। एक इस पे कमेंट, और दूसरा बताइए कि अब पीटीआई का अगला लाहेअमल क्या होगा? क्या आपने पार्लियामेंट में इनको टफ टाइम देना है हुकूमत को, या पार्लियामेंट के बाहर भी कोई आप तहरीक वगैरह शुरू करने जा रहे हैं? देखें पहली बात तो ये है कि जहाँ इनके ये हम पे ये क्लेम कर रहे हैं, मुझे तो कोई ऐसे इंडिविजुअल केस मेरे ज़हन में नहीं है, मगर मुझे ये पता है कि इस्लामाबाद की तीनों सीटें, शुएब शाहीन वाली, आमिर मुगल, ये आपके अली बुखारी वाली, ये सारी सीटें ऐसी सीटें हैं जिस पे इनसे बारहा मांगे जा रहे हैं अदालतों की तरफ से कि भाई आप जमा कराएं ट्रिब्यूनल्स को वो फॉर्म 45, और आप देख लें नतीजे में वो क्या होता है कि फिर ट्रिब्यूनल्स के फिर इलेक्शन कमीशन क्या करता है, और फिर ट्रिब्यूनल्स को काम करने से रोका जाता है। वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। अगर इनके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है तो ज़रूर लाएं, और ये बात ना करें कि इंडिविजुअल है। इन पे जो इल्ज़ाम हम लगा रहे हैं, जो हम यकीन करते हैं, हमें रोज़े रोशन की तरह आया है हर चीज़, बिल्कुल ऐसे ही हमें इस पे यकीन है। जैसे मुझे पता है कि आप मेरी बात सुन रही हैं कि इन्होंने इलेक्शन चोरी किया है, इनके फॉर्म 47 जाली है, ये इनकी पूरी जमात पे इल्जाम लगा है। तो वो जो 45 फॉर्म्स जिनकी बात हो रही है, जो ये नहीं जमा करा सक रहे, वो भी एक कलेक्टिव चीज है, इंडिविजुअल कोई नहीं। एट द एंड ऑफ द डे ये जो इंडिविजुअल्स इनके MNAs हैं, जो चोरी करके MNA बने हैं, उनकी हेल्प के लिए, उनकी इमदाद के लिए इनकी हुकूमत ही आती है। इनकी हुकूमत ही आके जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ इनकनाइमेंस जो है वो कोशिश करती है, जैसे आपके सामने है, और हमारी पार्टी इसके ऊपर बड़ी क्लियर है।
तईद और तजवीज़ कुनंदा जी पारिस जी जी हमारे तईद कुनंदा तजवीज़ कुनंदा उठाए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन खामोश, तशरी गलत, ट्रिब्यूनल्स के अंदर क्या मुदाखलत आपके सामने है, तो हम कैसे न कहे कि ये मिलजुल के सारा काम नहीं हो रहा। आपने सवाल किया कि अगला लाएमल क्या है। अगला लाएमल ये है कि बिल्कुल हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गए हैं। हम जो अपने खान की रिहाई के लिए, अपने असीरान की रिहाई के लिए, अपने मैंडेट की वापसी के लिए ऑन द फ्लोर, ऑफ द फ्लोर, पुरअमन एहतजाज, रोड्स के ऊपर, बाहर जो भी प्रेशर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पब्लिक प्रेशर से लेके प्रेशर्स, हम वो सब इस्तेमाल करेंगे। अभी तक आप वो कुव्वत नहीं दिखा सके। देखें स्पेशली पंजाब में और सिंध में, और जब से खान साहब जेल गए लगता है शेख वकास अकरम साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो स्ट्रीट पावर थी ना वो गायब हो गई। अब आप 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल गायब नहीं हुई है। आपको ये करने देंगे जलसा? कहाँ से गायब हो गई है? आप ये देखें कि पिछले एक महीने में खान साहब ने 2 एहतजाज की कॉल्स दी। दोनों एहतजाज मैंने किए बहैसियत MNA, मुझ पे दोनों पे FIR हुई है। जैसे ही हम एहतजाज की कॉल देते हैं उससे 3 दिन पहले ये पंजाब के अंदर दफा 144 वही कह रही हूँ कि पंजाब बंदे पिक करने शुरू और वफाक में तो ये आपको नहीं करने देंगे। इतनी फस्तायत और बदमाशी है पारिस, आप सोच नहीं सकती हैं। जुमे को अगर एहतजाज की कॉल है तो जुमेरात की रात काउंसलर्स के घरों में छापे मारने शुरू कर देते हैं, नोटेबल्स के घरों में छापे मारने शुरू कर देंगे। ये पूरी लिस्ट है। पिछले जुमे जो एहतजाज पिछले से पिछले जुमे हमने किया, फैसलाबाद डिवीजन के अंदर 10 FIR हैं, 73 बंदे गिरफ्तार हुए। ये तो इन्होंने सिविल मार्शल लॉ लगाया हुआ है पंजाब। तो मैं यही पूछी हूँ शेख साहब, आप कर सकेंगे? लोग निकलते हैं आप पंजाब और वफाक में कोई जलसा बड़ा कर सकेंगे? अभी तरनौल का जलसा आप नहीं कर सके और आपको लगता है इंशाल्लाह करेंगे जी। ये मुल्क जो है वो किसी के बाप का नहीं है। ये मुल्क किसी एक सियासी पार्टी का नहीं है जो डाका मार के यहाँ आके बैठ गई है। पूरे मुल्क में जलसे करेंगे, इस्लामाबाद में भी करेंगे, लाहौर में भी करेंगे, पंजाब के हर जिले में जलसे करेंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो मुज़ाकरात, मुहर्रम तक इंतजार करें और डायलॉग कर लें, क्या पता उससे ज्यादा मसला जो है जल्दी हल हो जाए। सर खान साहब डायलॉग के खिलाफ नहीं है। खान साहब डायलॉग के खिलाफ नहीं है। अभी आप देखें इन्होंने APC की बात की थी तो खान साहब ने जो पैगाम अंदर से दिया था वो यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल APC में जाएगी और बात सुनेगी। बिल्कुल कहा। आपको पता होगा खान साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि मैं मुज़ाकरात का बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूँ, मगर मीनिंगफुल मुज़ाकरात होने चाहिए ना। शेख साहब थोड़ा सा टाइम कम है। एक बात आपको लग रहा है बाहर आते हुए देख रहे हैं जेल से आप उनको, आज एक नए मुकदमे में नया नैब रेफरेंस है उसमें गिरफ्तारी हो गई है उनकी, क्योंकि बाकी सारे मुकदमात में तो वो बरी हो गए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता जी पारस बीबी, इन झूठे मुकदमों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने रब की जात पे तवक्कुल है। खान ने जल्द आना है, इन्हें सारे दौड़ जाना जी।